नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम कोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज हम रीतिकाल के एक और कवि देव के बारे में बात करेंगे। उनके व्याख्या खंड में हम उनके दो बहुत ही महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करने वाले हैं। और वह दो महत्वपूर्ण पद कौन से हैं, आइए देखते हैं। उनका जो महत्वपूर्ण पद हैं वे हैं, बरुनी भगंबर से गुदरी पलक दो, कोई राते वसन बगोहें भेस रखियाँ, बूढ़ी जल में दिन जामनी हूँ जागे बोहें, धूम सिर छायो बिरहा नल बिलखियाँ, अंसुआ फटिक माल लाल डोरे सैली पहने, भई है अकेली तजी चेली संग सखियाँ, दीजिए दरस देव कीजिए संजोग नीजे, जोगनी है बैठी है वियोगनी की अखियाँ। यहाँ कवि देव वियोगनी विरहणी नायिका की आँखों की तुलना योगिनी से कर रहे हैं। योगिनी के जीवन में, उसकी वेशभूषा में कौन से ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण कवि देव ने उन्हें उनकी आँखों को योगिनी के समान बताया है, विरहणी की आँखों को। सबसे पहले कहते हैं कि बरुनी बगंबर, उस विरहणी की बरौनिया बाग के अंबर के समान, बाग द्वारा निर्मित कपड़े के समान है। और गुदरी पलक दो, उसकी दोनों पलकें गुदड़ी के समान है। कोए राते वसन बगोहें बेस रखियाँ, और उसकी आँखों के लाल कोए मानो उस योगिनी द्वारा पहने गए भगवा वस्त्र के समान है। बूढ़ी जल में दिन जामनी हूँ जागे मोहे, धूम सिर छायो बिरहा नल बिलखियाँ, और रात दिन जल में डूबी रहती हैं उसकी बोहें, उसकी आँखें, धूम सिर छायो बिरहा नल बिलखियाँ, और उसकी बोहों पर धुआं जो है वो छाया रहता है, क्योंकि विरह के कारण जो वो रोती है तो उसकी आँखों में हमेशा धुंधलापन रहता है। और योगिनी के क्या होता है, योगिनी के आसपास जो यज्ञ की हवनी होती है, ये यज्ञ की अग्नि होती है, यज्ञ की अग्नि के कारण जो है वहाँ लपटें निकलती हैं, वहाँ धुआं छाया रहता है। और यहाँ पर विरह की जो अग्नि के कारण वह जो विरहणी है उसकी आँखों में, बोहों में हमेशा धुआं छाया रहता है, धुंधलापन छाया रहता है। आंसुआ फटीक माल लाल डोरे सैली पहना, आंसुएं जो हैं, उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू उस योगिनी द्वारा धारण की गई स्फटिक की माला के समान है। लाल डोरे सैली पहने, और आंखों में जो लाल डोरे हैं वो भी मानो उसके द्वारा धारण की गई माला के समान है। भई है अकेली तजी चेली संग सखियाँ, और जिस तरह से योगिनी जो होती है योग साधना में रत रहने के कारण एकांतवास करती है, अपनी चेली संगी साथी जो सखियां हैं उनको त्याग कर। ठीक उसी तरह से ये विरहणी की आँखियाँ भी अकेली हो चली हैं और अपनी चेली संगी साथियों को छोड़ देती हैं, उनको त्याग देती हैं। दीजिए दरस देव कीजिए संजोगनी, ये जोगनी हुए बैठी हैं वियोगनी की अखियाँ। देव कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप जो हैं इन आँखों को वियोगनी से संयोगनी कीजिए, क्योंकि आपके वियोग में ये आँखें योगिनी होकर बनी बैठी हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर एक तरह से सांग रूपक उन्होंने प्रस्तुत किया है देव कवि ने, और उनकी मधुरता, उनके रस सिद्ध कवि होने का यह एक सुंदर प्रमाण है। अब हम देखते हैं अगला कौन सा पद है जिसके बारे में हमें बात करनी है। अगला कवि देव का पद है, रावरो रूप रहो भरी नैननी, बैननी के रससो सुतिसानो, गात में देखत गात तुम्हारी, बात तुम्हारी ये बात बखानो, ऊदो हहा हरिसो कहियो, तुम हो न यहाँ यह हो नहीं मानो, या तनते बिछुरे तो कहा मनते अनते जो बसो तन जानो।
इस तरह से यहाँ पर भी एक विरह की स्थिति को ही कविदेव ने अभिव्यक्त किया है। और वो क्या कहते हैं, रावरो रूप रहे भरी नैनन बैनन के रस सो सुतिसानो, कि श्री कृष्ण यद्यपि ब्रज छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उस ग्वाल भाला की स्थिति अभी भी क्या है, वो कैसे अपनी स्थिति का वर्णन करती है कि अभी भी वो कहती है कि मेरे हृदय में हमेशा आपके ही जो रूप है वो समाया रहता है। बैनन की रस सो सुतिसानो, और मेरे जो कान हैं उनमें आपके वचनों का माधुर्य जो है वो सदा सदा के लिए बस गया है और वही गूंजता है। गात में देखत गात तुम्हारे, इस तरह से जो कुछ भी मुझे कोई भी गात शरीर, कोई भी भौतिक शरीर दिखाई देता है तो मुझे उसमें तुम्हारे ही दर्शन होते हैं। बात तुम्हारी ये बात बखानो, बात कहीं से भी शुरू करूं, कोई भी शुरू करूं, लेकिन आकर आप ही पर रुकती है और आप ही का वर्णन करने लगती हूँ। उधो हरि हा हरि सो कहियो, कि हे उद्धव आप जाकर मेरा संदेश श्री कृष्ण को देना और उन्हें कहना तुम हो ना यहाँ, यहाँ हो नहीं मानो, कि तुम यहाँ नहीं हो हम ये कैसे मान लें, क्योंकि हमारे आँखों में, हमारे कानों में, हमारे वचनों में, हमारी सोच में आप हमेशा हमेशा के लिए सदैव समाये रहते हो। या तनते बिछुरे तो कहा मनते अनते जो बसो तन जानो, तो वो कहते हैं कि भले ही आपने भौतिक दूरी बना ली हो, इस तन से बिछुड़ गए हों, लेकिन उससे क्या होता है, मन से आप अन्यत्र जाकर निवास करें तब हम आपको जाने। ये भौतिक दूरी, ये भौतिक वियोग जो है कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा मन जो है वो पूरी तरह से आपकी यादों से आच्छादित है। इस तरह यह भी अपने आप में बहुत ही सुंदर श्रृंगार का और विरह श्रृंगार के वियोग पक्ष का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इस तरह से हम ये देखते हैं इन पदों के माध्यम से कि कविदेव जो हैं उनको क्यों रस सिद्ध कवि कहा जाता है, उनको क्यों सच्चा कलाकार कहा जाता है, और किस तरह से उन्होंने मार्मिक पदों का सृजन किया है ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए। और इस पद में तो कहीं ना कहीं सूरदास की सी ध्वनित होती है, यह पद ध्वनित होता है सूरदास की ही तरह, क्योंकि वैसा ही इसकी जो आत्मा है, इस पद का जो अंदर की जो निचोड़ है, जो इसका एक प्रतिपद्य है, वो कहीं ना कहीं हमें सूरदास जी की शैली की याद दिलाता है। सूरदास जी के द्वारा उद्धव को कही गई जो गोपियों की, की गोपियों जो उलाहना देती हैं, जो ताने देती हैं, जो संदेश देती हैं, कहीं ना कहीं उन सारे चीज़ों की हमें याद दिलाता है। यह पद सूरदास के पदों से साम्य रखता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।